हजरत अमर पांव से लंगड़े थे। उनके 4 बेटे थे जो अक्सर हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर होते और लड़ाइयां में शिरकत भी करते थे। गजवाए उहुद, मैं अमर को भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं। लोगों ने कहा, तुम मजबूर हो, लंगड़ेपन की वजह से चलना मुश्किल है। उन्होंने फरमाया, कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाए और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी उभारने के लिए ताने के तौर पर कहा कि मैं तो देख रही हूं कि वह लड़ाई से भागकर लौट आया। अमर ने यह सुनकर हथियार लिए और किबले की तरफ मुंह करके दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपने अहल की तरफ ना लौटायो। इसके बाद हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी कौम के मना करने का और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूं फिरूं। हुजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें माजूर किया है तो न जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने फिर ख्वाहिश की तो आपने इजाजत दे दी। अब्बू तलहा कहते हैं कि मैंने अमर को लड़ाई में देखा था कि अकड़ते हुए जाते और कहते थे कि खुदा की कसम में जन्नत की तमन्ना करने वाला हूं। उनका बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ जाता। दोनों लड़ते रहे, यहां तक कि दोनों शहीद हो गए। उनकी बीवी अपने खाविंद और बेटे की लाश को ऊंट पर लाद कर दफन के लिए मदीना लाने लगी तो वह ऊंट बैठ गया। बड़ी दिक्कत से उसको मारकर उठाया और मदीना लाने की कोशिश की, मगर वह उहुद की तरफ मुंह करता था। उनकी बीवी ने हुजूर पाक से जिक्र किया। आपने फरमाया, ऊंट को यही हुक्म है क्या? अमर चलते हुए कुछ कहकर गए थे। उन्होंने अर्ज किया कि किबले की तरफ मुंह करके यह दुआ की। आपने फरमाया, इसी वजह से ऊंट इस तरफ नहीं जाता। इसी का नाम है जन्नत का शौक, और यही है वह सच्चा इश्क अल्लाह का और उसके रसूल का, जिसकी वजह से सहाबा कहां से कहां पहुंच गए कि उनके जज्बे मरने के बाद भी वैसे ही रहते। बहुत कोशिश की थी कि ऊंट चले, वह या तो बैठ जाता था या उहुद की तरफ जाता।